हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रोटॉन। मैं आपके साथ आज एक अपना केमिस्ट्री का नया चैप्टर चालू करना चाह रही हूँ। इस यूट्यूब पे आप जितने से जितना अपना इस पे प्यार जताएं, जिससे मेरी इस मेहनत को संपूर्ण सेटिस्फैक्शन मिले, जिससे कि मैंने जो मेहनत करी है। आई होप सो यू लाइक माई लेक्चर। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। पहला चैप्टर है सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हमने केमिस्ट्री के बारे में कुछ पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? हम इसे इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जितना हमारे पास नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एटम्स होते हैं उस एलिमेंट के, वो ज़्यादा होते हैं कार्बन 12 आइसोटोप्स के। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या है? उस ग्राम एटॉमिक मास को हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में। फॉर एग्जांपल हमने नाइट्रोजन लिया तो उसका एटॉमिक मास हुआ हमारा 14। अगर हम उसको ग्राम एटॉमिक मास में लेंगे तो हमारा क्या होगा? 14 ग्राम। ग्राम इसकी हमारी यूनिट हो गई। फिर इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं जैसे कि जो हमारा सम होता है एटॉमिक मास का, वो सब एटम्स के प्रेजेंट में होता है। फॉर एग्जाम्पल जब हमने N2 मॉलिक्यूल लिया तो उसके एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास आ गया हमारे पास 28। ठीक है। ऐसे हमारा CO2 हो गया तो उसका हमारा मॉलिक्यूलर मास आ गया 44। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा नाइट्रोजन का 1 नाइट्रोजन एटम का 14 है, तो अगर हमने 2 एटम लिए हैं नाइट्रोजन के तो हमारे पास 28 हो गया ना। फिर इसके बाद आता है हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में। सेम एग्जाम्पल हमारी यूनिट आ गई ग्राम। अब आते हैं हम मूल कॉन्सेप्ट में। अब मूल कॉन्सेप्ट में हम फर्स्ट पॉइंट हमारा ये होता है इन द टर्म्स ऑफ मास। अब हम इसको मास के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे मूल कॉन्सेप्ट में। ओके, सो बी रेडी। और इसे हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, जो क्वांटिटी होती है सब्सटेंस की वो इक्वल होती है ग्राम एटॉमिक मास के या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ द नाइट्रोजन हमारे पास क्या है? 14 ग्राम है। और 1 मोल ऑफ CO2 क्या है हमारे पास? 44 ग्राम है। ओके, आई होप सो यू अंडरस्टैंड इट। इट्स अ बेसिक टर्म्स। इन द टर्म्स ऑफ नंबर क्या होता है हमारा? हमें इस तरीके से डिफाइन करते हैं जो हमारी क्वांटिटी होती है सब्सटेंस की, उसके अंदर हमारे पास एवरोगेड्रो नंबर्स होते हैं, मतलब Na। उसका उसकी यूनिट हमारी क्या हो गई? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। और वैल्यू क्या हो गई एवरोगेड्रो नंबर की? 6.002 इंटू 10⁻23। ये हमें अच्छे से याद रखनी पड़ती है क्योंकि आगे हमें केमिस्ट्री में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास कितना हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। सेम हम अगर 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो हमारे पास क्या हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब हम इसको एक टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में डिफाइन करते हैं। हम इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, जो क्वांटिटी होती है हमारी गैस की, वो वॉल्यूम किसकी इक्वल होती है? 2.4 लीटर या फिर 22400 सेंटीमीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, जहाँ पे हमारा टेम्परेचर जो होता है 273 केल्विन होता है और प्रेशर जो हमारा होता है 1 ATM होता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फॉर एग्जांपल अगर हम 1 मोल ऑफ CO2 लेते हैं वो इक्वल किसके होगा? 2.4 लीटर या फिर 22400 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसको फॉर एटम में लेंगे तो 1 मोल हमारा ग्राम एटॉमिक मास के है, तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो 1 मोल हमारा क्या हो गया? एवोगैड्रो नंबर एटम्स। तो 1 मोल हमारा ग्राम एटॉमिक मास के है और वो इक्वल किसके है? एवोगैड्रो नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया 1 मोल ऑफ द नाइट्रोजन, वो किसके इक्वल है? 14 ग्राम के। और 14 ग्राम हमने जब किसके इक्वल हम लिख सकते हैं? ग्राम एटॉमिक मास 6.022 इंटू 10⁻23। और ये एटम किसका है? नाइट्रोजन का है। ठीक है। मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में कैसे लेते हैं? 1 मोल हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास है तो 1 मोल इक्वल्स टू में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल हमारे किसके इक्वल आ गया? ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। तो हम इसको लिखते हैं किसके इक्वल आएगा? हमारा एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ओके, सेम इसका एग्जाम्पल है।
अगर हम इसको इन द टर्म्स ऑफ गैसेस में लेते हैं एट एसटीपी, तो एक मॉलिक्यूलर हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है, वो किसके इक्वल होता है, हमारा एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, और वो किसके इक्वल होता है फिर 2.4 लीटर या फिर 22400 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये इसका एग्जांपल है। अब इसके बाद हमारे पास आता है आइडल गैस इक्वेशन। आइडल गैस इक्वेशन क्या होती है, इनिशियल स्टेट हमारी इक्वल होती है फाइनल स्टेट की P1 V1 by T1, P2 V2 by T2। P1 pressure at initial state, volume V is volume at initial state and T is temperature as initial state। सेम वे फाइनल स्टेट पे हमने इसको P2 लिख दिया, P2 एट फाइनल स्टेट, V2 एट फाइनल स्टेट एंड T2 एट फाइनल स्टेट। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगी कुछ, जिससे आपको ये जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट मैंने केमिस्ट्री के पढ़ाए हैं वो आपको ईजिली ही क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम।